कभी सोचा है कि आपकी आंखें आपकी माँ जैसी क्यों हैं, या आपके पापा जितने लंबे क्यों हैं? ये सवाल हमें हमारे अस्तित्व की गहराई में ले जाते हैं। इसका जवाब हमारे शरीर के अंदर छुपा है, हमारे सेल्स में। ये सेल्स छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में बंटे होते हैं जिन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स हमारे शरीर के हर सेल में पाए जाते हैं और ये बिल्कुल जिंदगी के नक्शे जैसे होते हैं। ये नक्शे हमारे हर लक्षण को तय करते हैं, बालों के रंग से लेकर हमारे सोचने के तरीके तक। हमारा शरीर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बना है और लगभग हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कंट्रोल सेंटर होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स को ऐसे लंबे पतले धागों की तरह इमेजिन करो। ये डीएनए नाम के मॉलिक्यूल से बने होते हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है। डीएनए को एक भाषा समझो और जीन्स उस भाषा के शब्द। ये शब्द हमारे सेल्स को बताते हैं कि हमारे शरीर को कैसे बनाना और मेंटेन करना है। जीन्स हमारे ट्रेट्स को निर्धारित करते हैं, जैसे कि हमारी आंखों का रंग, हमारी ऊंचाई और यहाँ तक कि हमारी बुद्धिमत्ता भी। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन पीढ़ी दर पीढ़ी पास होती है, जिससे हम अपने पूर्वजों से जुड़े रहते हैं। इसलिए जब आप अपने परिवार के किसी सदस्य की तरह दिखते हैं या उनके जैसे गुण रखते हैं, तो ये सब आपके डीएनए की वजह से है। डीएनए हमारे जीवन का ब्लूप्रिंट है जो हमें बताता है कि हम कौन हैं और हमें क्या बनना है। इस अद्भुत भाषा को समझना हमें अपने अस्तित्व की गहराई में झांकने का मौका देता है। तो अगली बार जब आप आईने में देखें तो याद रखें कि आपके अंदर एक पूरी कहानी छुपी है जो आपके डीएनए में लिखी हुई है। इंसानों में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं 23 जोड़ियों में। ये जोड़ियां हमारे जेनेटिक कोड का आधार होती हैं। हर जोड़ी में से एक क्रोमोसोम हमें अपनी माँ से और दूसरा अपने पापा से मिलता है। ये क्रोमोसोम्स हमारे इनहेरिटेड ट्रेट्स को निर्धारित करते हैं। इसका मतलब है कि हमारा आधा जेनेटिक मटेरियल माँ से और आधा पापा से आता है। इस प्रक्रिया को जेनेटिक इनहेरिटेंस कहते हैं। इसलिए हम अपने माता पिता के गुणों का मिश्रण होते हैं। ये गुण हमारी फिजिकल अपीयरेंस और कई अन्य कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रभावित करते हैं। साइंटिस्ट वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने 1900s की शुरुआत में यह पता लगाया। उनके शोध ने जेनेटिक्स के क्षेत्र में क्रांति ला दी। उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी। इस थ्योरी ने यह स्पष्ट किया कि जीन्स क्रोमोसोम्स पर होते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से जीन्स क्रोमोसोम्स पर होते हैं। ये जीन्स हमारे इनहेरिटेड ट्रेट्स को नियंत्रित करते हैं और क्रोमोसोम्स माता पिता से बच्चों में जाते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से जेनेटिक इंफॉर्मेशन अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। उनके काम ने हेरिडिटी की हमारी समझ को बदल दिया। आज हम जानते हैं कि जेनेटिक इनहेरिटेंस कैसे काम करता है और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। लेकिन ये क्रोमोसोम्स बच्चों तक कैसे पहुंचते हैं? ये मियोसिस के दौरान होता है। मियोसिस एक खास तरह का सेल डिवीजन है जिससे एग और स्पर्म सेल्स बनते हैं। ये सेल्स खास होते हैं क्योंकि इनमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम्स नाचते हैं, ये जोड़ियां बनाते हैं, डीएनए के सेक्शंस बदलते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। जेनेटिक मटेरियल के इस फेरबदल से हर एग और स्पर्म सेल यूनिक होता है।